नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। शिवांगन फिजियोथेरेपी जमुई से लाइव। दर्शकों, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, सारी उम्मीदें छूट जाती हैं, तो फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी जिसमें कई रोगों का इलाज होता है। आज हमारे साथ डॉक्टर अमर मोदी जुड़ेंगे, जिनको बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने सम्मानित किया है राजगीर में। बताते चले, फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा जहाँ किसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। जब सारे लोगों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तो फिजियोथेरेपी मरहम रूपी सहारा देने का, दर्द दूर करने का प्रयास करता है। डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर अमर मोदी जुड़ेंगे, जिनको सर्टिफिकेट भी मिला है, सम्मानित बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने सम्मानित किया। मैं इनसे जुड़ूंगा, कौन कौन सी थेरेपी के साथ क्या क्या इलाज होता है, मैं इन्हीं से जुड़ूंगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे चिकित्सा करते हैं, कितने रोगियों का भी आप इन्होंने ठीक किया है और इसका क्या क्या सिस्टम है। बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर अमर मोदी जुड़ रहे हैं, जिनको बिहार सरकार के मंत्री ने सम्मानित किया। डॉक्टर साहब, बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपको सम्मानित भी किया गया है। धन्यवाद। आज फिजियोथेरेपी कैसे काम करती है? फिजियोथेरेपी वहाँ काम करते हैं जहाँ सब दवाइयों का काम बंद हो जाता है, वहाँ से हम लोगों का स्टार्टिंग होता है। जैसे मान के चलिए, अगर हम मान लें कि साइटिका का, तो साइटिका का इलाज मेडिसिन में नहीं है। अब वो क्या होता है कि साइटिका में क्या होता है, किसी का साइटिक नर्व दब जाता है, जिसके कारण पेशेंट को असहनीय पीड़ा होती है। उसके साथ दर्द के साथ साथ जलन भी होता है। उसके साथ साथ कहीं कहीं जॉइंट पेन जब बॉडी में होता है, तो उस कंडीशन में जब पेशेंट लाचार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी एक मरहम के रूप में काम करती है। और फिजियोथेरेपी के द्वारा इस बीमारी को लगभग 99% तक हम लोग पेशेंट को रिकवर करने का दावा कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है हमारे यहाँ? जैसे गठियाबात का, नस संबंधी दर्द, हड्डी संबंधी दर्दों का इलाज मेरे यहाँ मशीन के द्वारा किया जाता है। क्या चार्जेज वगैरह इसके हैं? जैसे मैं यहाँ पे काफ़ी नॉमिनल चार्ज रखा हूँ। अगर कोई गरीब आदमी अगर है तो मैं उसके लिए निःशुल्क भी करने को तैयार हूँ, बशर्ते वो क्या है कि वो लोग पता चले कि हाँ ये है। बाकी मेरे यहाँ क्या है, एकदम नॉमिनल चार्ज है। फिजियोथेरेपी का रेट हमारे यहाँ लगभग 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक के बीच लोग रखे हुए हैं। कितने रोगियों को आपने अभी तक क्योर किया होगा? अभी कम से कम हमारे यहाँ कम से कम 10 से 12 हज़ार रोगी हमारे पास ठीक कर चुके। बहुत बड़ी बात है। और ये आपका ये ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है, वो किस टाइप का तरीका है? ये जैसे मान के चलिए फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपी क्या होता है? फिजियोथेरेपी 5 तरीका से लेके बना हुआ होता है। फिजियो मीन्स थेरेपी। फिजियो का मतलब हो गया फिजिकल, थेरेपी का मतलब हो गया ट्रीटमेंट। अब फिजिकल के अंतर्गत जो आता है वो वो 5 तरीका से आता है। अब जैसे इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल पार्ट, मैकेनिकल पार्ट, फिर ट्रैक्शन, फिर आपको एक्सरसाइज, फिर स्ट्रेचिंग, फिर मैसाज, इसके द्वारा दर्द को ठीक किया जाता है। जैसे आप मान के चलिए किसी पेशेंट को साइटिका है, तो साइटिक नर्व में जब पेन हो जाता है, तो साइटिक नर्व में पेन होने के बाद उस नस को क्या करते हैं हम लोग, टेंस के माध्यम से, IFT के माध्यम से या US के माध्यम से उस दर्द को पहले कम किया जाता है। अब मान के चलिए लकवा किसी को क्यों मारता है? लकवा मारने के 4-5 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है कि जब BP अगर किसी का स्ट्रोक किया, उसके बाद क्या होता है कि वो पैरालिसिस का केस होता है। अब पैरालिसिस के केस में क्या होता है कि वो नस काम करना बंद कर देता है या हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि MS के माध्यम से, फिर स्ट्रेचिंग के माध्यम से, फिर एक्सरसाइज के माध्यम से उस पेशेंट को ठीक किया जाता है और पेशेंट 100% क्योरेबल हो सकता है। अब मान के चलिए, अब तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जॉइंट पेन। अभी बुढ़ापे में अभी आप देखिएगा कि ठेवना दर्द से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। तो ठेवना दर्द में क्या होता है कि ठेवना दर्द 2-3 कारण से होता है। पहला कारण क्या हुआ, हेरिडिटी, ठीक है। दूसरा कारण हुआ लैक ऑफ विटामिन B12 एंड कैल्शियम। तीसरा कारण हो गया पेट में गैस का बनना। चौथा कारण हो गया अत्यधिक ठंड लगना। 5वां कारण हो गया स्लिप डिस्क का होना। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ठेवना दर्द के बारे में, कि ठेवना दर्द 2 तरीका का होता है, एक प्राइमरी कंडीशन, एक सेकेंडरी कंडीशन और टर्शियरी कंडीशन। अब प्राइमरी कंडीशन में क्या होता है कि लोग दवाई वगैरह कुछ खा लिए, 2-3 मैंने कोई पेन किलर खा लिए, कोई कुछ करवा लिए, कोई तेल लगा लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जब जैसे सेकेंडरी कंडीशन हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो ठेवना दर्द जिसको बोला जाता है, उसमें क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जब भी हम किसी का काम किए तो उसको हम लोग कैसे दूर करते हैं? पैराफिन वॉक्स के माध्यम से, टेंस के माध्यम से, IFT के माध्यम से, हाइड्रोप्लेटर के माध्यम से, US के माध्यम से। उसके बाद वो क्या होता है कि वो जो जॉइंट में जो पेन होता है, वो पेन को कम किया जाता है।
और पेन उससे 99% क्या मान के चला जाए तो 100% भी रिकवर हो सकता देखिए है। कई लोग ऐसा कि घुटना चेंज करवा लेते हैं। हाँ, तो अगर आपके पास आ जाए तो घुटना चेंज कराने तो बच सकते हैं। नेवर घुटना चेंज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। घुटना चेंज उसी कंडीशन में होता है जब क्या होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह अगर आया, मतलब जॉइंट में कोई वैसा डिफॉर्मिटीज आया जिसके कारण फिजियो नहीं काम करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग घुटना चेंज करने की सलाह देते हैं। लेकिन 98% केस में घुटना चेंज करने की सलाह नहीं दी, जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सर। अब दर्द कम करने के बाद क्या किया जाता है कि उस साइटिक नर्व्स को हम लोग क्या करते हैं कि उसको ट्रैक्शन के माध्यम से या स्ट्रेचिंग के माध्यम से उसको ला करके उसको अपनी जगह पर सही करते हैं। अब जैसे मान के चलिए साइटिका जब हुआ तो साइटिक में क्या हुआ कि किसी का L4 L5 S1 का नस दब गया, तो S1 का नस जब दब गया उसको दैट कॉल स्लिप डिस्क कहते हैं। अच्छा। अब स्लिप डिस्क को हम लोग क्या करते हैं कि स्लिप डिस्क को हम लोग उसके माध्यम से पहले पेन को कम किया गया, पेन के माध्यम से फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको फिर ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग के माध्यम से उस नस को सही कंडीशन पे लाया गया। अब अगर हम लोग सही कंडीशन पे ले आए, जैसे अभी वर्तमान में अभी जो हमारे ये केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उनको कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद हमारे फिजियोथेरेपी करवाने के बाद अभी केसरीनाथ त्रिपाठी जी का भी फिजियोथेरेपी चल रहा है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जी का। उनके बाद अभी उनको ये गडकरी जी को काफ़ी लाभ मिला। साइटिका में हम आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं जिसमें हम साइटिका में हम गरीब लोगों हम पेशेंट का ठीक कर चुके हैं। बहुत आभार, थैंक यू। सर आपके क्लिनिक का एड्रेस बता दें थोड़ा सा और मोबाइल नंबर बता देते हैं ताकि हमारे चैनल में जितने भी लोग हैं देखें वो अपना स्वास्थ्य लाभ आपके यहाँ आके ले सके। मेरे क्लिनिक का एड्रेस है शिवांगन फिजियोथेरेपी सेंटर, बोधवन तालाब, एकलव्य कॉलेज मोड़, जमुई। कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ, 9631704764। दूसरा नंबर मेरा नोट कर दिया जाए 7631956798। तीसरा नंबर ये भी लुक ले लिया जाए।